बोल दे, बोल दे, माने ना। तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम जिला यूट्यूब चैनल पे बच्चों। मैं सुमित दुबे जुड़ चुका हूं आपके साथ। आज आपके एग्जाम के लिए लेके नया टॉपिक आप देख पा रहे हैं कि समांतर रेखाएं। कल हमने आपको एक जुगाड़ सिखाया था, हमने कहा था बता दो बच्चे समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर वो रवीना टंडन थी, काजोल नहीं थी। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, वहां पे मैंने बताया था कि हम दो नदी के ऐसे किनारे हैं जो कभी आपस में नहीं मिल सकते हैं, वो होंगी क्या, समांतर रेखाएं होंगी। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं बेटा सेशन। और सेशन जो आज का रहने वाला है, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं, जैसे हर एक सेशन में कहता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। और आज के सेशन में हम सिखाएंगे आपको कि कैसे इन क्वेश्चंस का जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके विद इन सेकंड में आंसर बाहर, जैसे देखते देखते आंसर बाहर। काहे से कि हमारे देश का नाम है भारत, और भारत में चलेगा जुगाड़। और जुगाड़ किसका जुगाड़, सुमित सर का जुगाड़। जुगाड़ चलेगा यहां पे, देखिएगा क्या कि समांतर रेखाएं पहले हम लोग समझते हैं। सभी लोग बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा। हमने कहा अगर पैरेलल लाइंस की बेटा बात करें तो कल आपको हमने क्या सिखाया कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं कि सर जो कभी आपस में ना मिले, सुनिएगा बच्चे ध्यान से, जो कभी आपस में ना मिले वो पैरेलल लाइंस, वो समांतर रेखाएं। तो हमने कहा सुनना ध्यान से, ये रेखाएं अगर पैरेलल लाइंस है, समांतर रेखाएं, तो कबहू ना मिली हैं। और अगर इनको रेखा के नातेदार तिर्यक रेखा, रेखा सीधी तिर्यक रेखा टेढ़े, है ना, तो अगर इनको कोई लाइन ऐसे काट दे तो वही तो होती थी तिर्यक रेखा भैया, वही होती थी तिर्यक रेखा। और अगर ये तिर्यक रेखा है तो जैसे तिर्यक रेखा इस पे पड़ती है और वो तुरंत बनाना शुरू कर देगी क्या, एंगल बनाना शुरू कर देगी। मतलब जहां पर दो लाइन मिल जाएं, जहां पर दो लाइन मिल जाएं वहीं पे एंगल बनना शुरू हो जाता है। स्वाहा। हमने कहा यहां पे सुनिएगा, यहां पे एंगल, यहां पे एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, यह एंगल, यह एंगल, यह एंगल। अब कहेंगे सर यहां तमाम प्रकार के एंगल बनते हैं, फलाने ढिकाने ढमकाने, है ना, बाबू सोना, कई प्रकार के एंगल बनते हैं। लेकिन एक बात समझिएगा, हमने कहा यहां पे सारे एंगलों को एक पास इकट्ठा करके बेटा माचिस लगा दो। आपसे मतलब नहीं है किसी भी एंगल से, आप बस धीरे से देसी जुगाड़ समझो। देसी जुगाड़ है क्या, वो देसी जुगाड़ ये है कि आपको, सुनिएगा ध्यान से, आपको दुनिया के सिर्फ दो फिगर याद रखने हैं। अब सुनिएगा, जैसे आपने सुना होगा, आपने टीचरों से पढ़ा होगा कि लोग इसमें करते हैं कि एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, सब खत्म करो, सब आज खत्म करो। आपको देसी जुगाड़ में सिर्फ दो बातें सीखनी है। वो बातें क्या है सुनिएगा। हमने कहा एक्स, एक तो एक्स, जो बच्चे पढ़ चुके हो समझ पा रहे होंगे, एक तो x और दूसरा x के साथ कौन आता है, y। लेकिन हमने कहा था y ने कर ली बेवफाई और इसकी शादी हो गई z के साथ। इसकी शादी किसके साथ हो गई, z के साथ हो गई। समझिएगा ध्यान से। अब कुछ बच्चे कह रहे सर जी बेवफाई, और बेवफाई पे, अरे छोड़ो नहीं तो फिर एक शायरी मार देंगे, शायरी मार देंगे तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं, है ना। चलिए अच्छा मार ही देते हैं, मन नहीं मान रहा, मार ही दे। घायल करके उसने, सुनिएगा ध्यान से, घायल करके उसने मुझसे पूछा करोगे क्या अब फिर मोहब्बत, करोगे क्या फिर अब मोहब्बत मुझसे। और लहू लहू था दिल मेरा, मगर उसने कहा बेइंतहा बेइंतहा बेइंतहा। कैसा लगा बताइएगा। चलिए हमने कहा आपको दो फिगर देखने हैं, और वो दो फिगर कौन होंगे, एक्स और जेड होंगे। हमने कहा एक्स फिगर जहां भी दिख जाए, सुनिएगा ध्यान से, एक्स फिगर जहां भी दिख जाए उसके सामने के एंगल बराबर होंगे, मतलब इन फ्रंट एंगल इक्वल होंगे। समझिएगा ध्यान से, यहां पे अगर ये वाला 10 डिग्री है तो ये वाला भी ऑलवेज 10 डिग्री होगा। मतलब सारे कॉन्सेप्ट हटा देने हैं आपको, बस क्या करना है, जुगाड़ लगा के किसी भी तरीके से अपना एक्स और जेड बनाना है। क्योंकि आपको हमने कसम खिलाई है, वो कसम क्या है कि जो भी देखेंगे एक्स देखेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं देखेंगे। अदालत में जज साहब, वकील क्या कहते हैं, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, है ना, कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो हम आपको कौन सी कसम दे रहे हैं, जो भी देखेंगे एक्स और जेड देखेंगे, और एक्स जेड के सिवा कुछ नहीं देखेंगे।
तो हमने कहा जब यहां पे आ जाए बात तो सुनिएगा ध्यान से, अगर कहीं जेड फिगर दिख जाए, अगर कहीं जेड फिगर दिख जाए तो कॉर्नर वाले बेटा एंगल बराबर होते हैं, कॉर्नर्स के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर एक 20 है तो दूसरा वाला भी 20 ही होगा। इतनी बात अपने दिमाग में बिठा लेना, बाकी सब हम पे छोड़ दो, जुगाड़ लगवाएंगे हम, और देखो कैसे। इतनी बात सारे बच्चे समझ पाए। अब आपको ज्योमेट्री में कभी कुछ और नहीं देखना है, हमेशा आपको एक्स और जेड ही देखना है। ऑलवेज आपको क्या देखना है, एक्स और जेड देखना है। तो आपके सामने दो फिगर दिए गए हैं, लेकिन अभी हम इसके बाद वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ कराएंगे। तो सबसे पहले ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। चलिए मेरे साथ उठा लीजिए कॉपी पेन, और आज का सेशन में ये पहला क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन मेरे आंखों के, मेरे नजरों के सामने आया बच्चे, जैसे ये क्वेश्चन मेरी नजरों के सामने आया, हमने कहा अगर आंसरवा को विद इन सेकंड में करना है, अगर आंसरवा को विद इन सेकंड में करना है तो सर का जुगाड़ लगाना है। आपने कहा सर कैसे लगाना है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कहा लगाना ऐसे है कि आप इसको ध्यान से देखो, अपनी खतरनाक निगाहों से देखो इस क्वेश्चन को। अगर खत्म करना है, इसमें जुगाड़ लगाओ एक्स और जेड का, तो कहोगे सर कैसे लगाएं, ये तो बताओ लगाएं कैसे। तो हमने कहा ध्यान से सुनिएगा कैसे लगाना है, ध्यान से सुनिएगा, लगाना आखिर जुगाड़ कैसे है। एक मिनट मार्कर चेंज कर लें, समझिएगा ध्यान से। अगर बच्चे हमने कहा आप बताओ जब जेड बनता है तो बनता कैसे है, जेड ऐसे ही बनता है ना। तो आपने कहा सर ठीक बात है, इसमें जेड के दो पैर तो दिख रहे हैं ऊपर नीचे वाले, लेकिन कहीं पे ये सब नहीं दिख रहा है। तो हमने कहा येहो दिखाई हैं, लेकिन जुगाड़ है, एग्जामिनर आपका हाथ तो पकड़ नहीं लेगा एग्जाम में। आप देखो कैसे करेंगे। आप धीरे से कहां चले जाओ, जहां से कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको बेंड हुई लाइन मिल जाए, मुड़ी हुई लाइन मिल जाए, वो जहां, जुगाड़ का ट्रिक देखना, जुगाड़ का ट्रिक, जहां से वो लाइन मुड़ी हो वहीं से उसको सीधा कर देना। आप इसको धीरे से क्या कर दो, सीधा कर दो, धीरे से बेटा इसको क्या कर दो, सीधा कर दो। और उसके बाद गाना कौन सा गुनगुनाओ, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से जेड को बनाना, तुमसे नफरत हमें कितनी जान जाना। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे बनने जा रहा है क्या, जेड। अब देखो यहां से ये बेंड हुई थी, यहां से ये बेंड हुई थी, हमने बेटा इसको बढ़ा दिया दोनों तरफ, और दोनों तरफ बढ़ाने के बाद में सुनिएगा ध्यान से, धीरे से बीच में खींच दिया, धीरे से। और जैसे ही बीच में खींचा उसके बाद देखना क्या दिखा, ये देखो, ये देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ये देखो बेटा दिखा। और इसको अगर ऐसे देखो तो ये देखो एक जेड ये दिखा। अब आप कौन सा गाना गाएंगे, वही बेटा अपना, यहां पर्दा नहीं है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, इसको पर्दे में छुपा लो। और जैसे इसको पर्दे में छुपाओगे और जैसे ये पर्दे में छुपेगा, ध्यान से देखिएगा, ये बताओ कौन सा एंगल बना, ये कौन सा एंगल बना, जेड बना, जेड बना, फिगर कौन सा बना, सॉरी जेड बना। और अगर इसको पर्दे में इस बार छुपा लो तो ये क्या बना, ये भी बेटा जेड बन रहा है। तो आप बताना, एक सीधी लाइन वाला कल वाला क्लास, एक सीधी लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री का। अब ये बताओ, ये जो सीधे लाइन गई है, ये जो सीधे लाइन गई है, इस पे ये 180 पूरा बनेगा, पूरा 180 बनेगा, और 180 में 120 खर्च हो गया। ये बताओ ये वाला, ये कोना कितना बचा। आप कहेंगे सर ये वाला कोना 60 बचा, ये वाला कोना कितना, 60 बचा, रिमेनिंग पार्ट 60। अच्छा अगर ये जेड था, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये जेड था तो ये कोना 60 है, तो ये वाला भी 60 होगा, ये वाला भी 60 होगा। अगर ये वाला 60 है, सुनिएगा, ये वाला एंगल पूरा पूछा था बेटा, ये वाला पूरा, अगर ये वाला 60 आया तो हमने कहा बताओ, ये एक सीधी लाइन है, उस सीधी लाइन पे कितने डिग्री बनता है, 180। 180 में बेटा 130 खत्म, 180 में 130 खत्म, बचा कितना, सिर्फ 50, बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 50। अब अगर ये एक जेड बना रहा है तो बताओ, अगर जेड का ये कोना 70 तो ये वाला, सॉरी ये वाला 50 तो ये वाला भी 50। अब बताओ अगर 60 और 50 जोड़े तो 60 और 50 जोड़ के बेटा कितना आएगा, 110 डिग्री। तो यहां पर जो आंसर रहने वाला था वो कितना था, 110 डिग्री था। क्या इस बात को समझ पाई, जुगाड़ को समझ पाए। तो जुगाड़ की ट्रिक बताई हमने कि बच्चे जो भी देखेंगे एक्जेड देखेंगे, एक्जेड के सिवा कुछ नहीं देखना है आपको, सिर्फ एक्जेड देखना है। इसके बाद चलें, अब सुनिएगा ध्यान से, अगर आपसे ये वाला एंगल पूछता, अगर आपसे ये वाला एंगल पूछता, तो ध्यान सुनिएगा,
आपको कल वाली ही क्लास में, ज्यामिति वाली क्लास में बच्चे, अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। आपको कहा था कि अगर कोई कंप्लीट एंगल है, अगर कोई कंप्लीट एंगल है तो 360 का, अगर ये पूरा 360 बनाएगा तो 360 में 110 कम कर दो, जो है वो आंसर, बात खत्म, आराम से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं। देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको करना है बेटा, खत्म करना है तुरंत देखते देखते। और कैसे करना है सुनिएगा, वही अपना जुगाड़। पूरे फिगर को इत्मीनान से देखो, इत्मीनान से देखो। इसके ऑप्शन भी दिए थे, सुन लेना। एक तो ऑप्शन था इसका 40 डिग्री, एक था 50 डिग्री, एक था 70 डिग्री, एक था 80 डिग्री। बताओ अगर ये इसके ऑप्शन थे इस वाले क्वेश्चन के, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही था, ये आपको बताना है। तो चलो लेट स्टार्ट। और बेटा आपको बता दें, आज बिल्कुल बता रहे, जो जुगाड़ सिखा रहे हैं ना, और कहीं नहीं मिलेगा। ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके हैं कभी पैर और ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में अभी कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में अभी कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी सफर जारी है। तो सब लोग बिल्कुल बने रहिएगा, इसीलिए बेटा सफर जारी है। चलिए, क्योंकि हौसला है कुछ कर दिखाने का। तो सुनो इधर, बताओ इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब बता दो जल्दी से, क्या होगा। तो आप सभी बच्चे एक बात कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन का अगर जवाब हमको करना है तो बड़े ही आराम से करेंगे। कैसे करेंगे वो देखना। बेटा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को देख के कहीं भी आपके दिमाग में जरा सी एक घंटी बज रही है कि कहां पे जड़ बना सकते हैं हम, कहां पे जड़ बना सकते हैं, इतना बताओ पहले आप, कहां पे इसमें जड़ हम बना सकते हैं, कहां पे जड़ बना सकते हैं। तो आप कहेंगे सर हमको दिखा, कहां दिखा, ये देखो बेटा, ये क्या दिखा, ये बताओ जल्दी से, ये बताओ क्या दिखा, ये बताओ क्या बना, ये वाला, ये बताओ। अगर देखो ये उल्टा मुंह उठाए है जड़, अगर इसको बेटा सीधा कर ले तो ये बताओ आपका जड़ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा, ये हमारा जड़ बिल्कुल बनेगा जड़। और अगर ये जड़ बन रहा है और कहीं जड़ नहीं बन रहा, आप इसको नहीं बना सकते बेटा, इसको आप जड़ नहीं बना सकते, क्योंकि ये जड़ तब होता जब ये ऐसे होता, ये ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कि जड़ को पोलियो हो जाए, ऐसा भी जड़ नहीं बनाना है। कम से कम जड़ बनना चाहिए, जड़ है ना वाकई वाला जड़। तो ये वाला जड़ बना। सर ने कहा कि ठीक है बेटा ये वाला जड़ बना। तो यहां पे बताओ आपको दिया क्या है। सर एक कोना पता था तो दूसरा कोना बड़े आराम से आपने निकालना सिखा दिया कि एक पता था दूसरा निकाल दो। अगर ये वाला 80 है तो ये वाला भी 80 होगा। अब बताना बेटा ये तुम्हारा x बना कि नहीं बना, ध्यान देना क्वेश्चन पे, ये x बना। और अगर ये x बना तो हमने कहा आमने सामने में कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो ये 80 तो ये भी 80। अगर ये आमने सामने के 80 हो गए तो आप बहुत ध्यान से बात समझना, ये वाला कोण अगर 80 है और ये बच्चे एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन पे बनता कितना है 180। तो बताओ ये बचा कितना, 100 बचा, ये 100 बचा ना। अब बताना ये एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, ये एक त्रिभुज बना कि नहीं बना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 100 और 30 150, सॉरी 130, और 130 में कितना जोड़ दें, कितना कि 180 बनाए 50। बताओ ऑप्शन कौन सा सही था, ये वाला। फिर से देखिएगा, ये कोना 80 तो ये वाला 80, आमने सामने के बराबर होंगे, 80 हो गया क्योंकि जुगाड़ मिल गया, हमारी ट्रिक मिल गई एक्स वाली। अब बताना एक सीधी लाइन पे कितने डिग्री, 180 डिग्री। अगर ये वाला 80 तो ये वाला 100, और तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर बेटा 100 130 खर्च हो गया, 180 रुपए में से 130 खर्च हो गए, तो बताओ बचे कितने, 85 तो बचे। तो इस वाले एंगल की माप क्या आ गई, 50 डिग्री। तो आप बताओ क्या इन दोनों बातों को, इन दोनों क्वेश्चन को आप समझ पाए। अब आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देखो, आपके एग्जाम में क्या पूछा गया, एक बार सुनिएगा ध्यान से। आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और सभी बच्चे उस क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन जरा देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सुनिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन आप बताओ आपके एक बार। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको थोड़ा सा गैप मिला होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, और आप देख लो जो ये दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं, इन क्वेश्चंस में ये वाला एग्जाम में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, और ई वाला आया है आपके जूनियर एडेड में। कहाँ आया, जूनियर एडेड में। और ये वाला आपका आया टेट वाले, सुपर टेट के एग्जाम में आ गया। तो अब सुनिएगा दोनों का जुगाड़। अब हमने क्या किया, एक बार ऑफलाइन क्लास में एक मैडम से पूछा कि मैडम जब ये क्वेश्चन पेपर में आया, अच्छा इसमें तो बच्चों ने खुद कमेंट करके हमको बताया कि सर आपका जुगाड़ पेपर में आया, ये वाला क्वेश्चन हमने सर जुगाड़ से कर दिया था। तो हमने कहा बहुत बढ़िया बच्चे हैं ना। कहा सर तुरंत आपका मामा बुआ वाला जुगाड़, वही जो कहते हैं कि बेंड हुई वहीं से कर दो।
सुनिएगा ये वाला क्वेश्चन आप देख के बताओ आपको इस वाले क्वेश्चन में कितने जेड दिख रहे हैं। अब देखो कई सारे बच्चे कहेंगे सर ने करवाया है 10 डिग्री तुरंत ऑप्शन कर दे, लेकिन करें कैसे, करें कैसे, जल्दी जल्दी सुनिएगा। हमने कहा इसमें कितने जेड दिख रहे हैं, तो मैडम ने कहा सर हमको इसमें 4 जेड दिखे, 4 जेड। कहा कहां 4 जेड दिखे, कहें सर देखो एक, अब सब बच्चे ध्यान से देखना, ये ऐसे आए, ऐसे गए और फिर ऐसे आए, एक जेड, दूसरा जेड बना। अब कहें सर नीचे से जाओ तो तीसरा जेड और यहां नीचे से जाओ तो चौथा जेड, कहीं 4 जेड। अब हम टेंशन में आ गए, हमने कहा यार 4 जेड वैसे हम कैसे इनको गलत बताएं, तो हमने कहा एक बार हमको ऊपर से देखो और एक बार नीचे से देखो, तो क्या हम 2 हो जाएंगे, रहेंगे तो एक ही। बात समझना। तो इसमें आप सब बच्चे बताओ आपको इसमें 2 जेड दिखे कि नहीं दिखे, जल्दी बोलो 2 जेड दिखे कि नहीं दिखे। तो कहोगे सर बिल्कुल इसमें हमको 2 जेड दिख गए। अगर 2 जेड दिख गए तो खत्म करो क्वेश्चन को। आप बताओ एक सीधी लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो कहोगे सर 180, और 180 में 110 खत्म हो गया, तो बताओ बचा कितना, 70। कितना बचा, 70 डिग्री। तो ये वाला कोना कितना आया, 70 आया। आप बिना सोचे समझे रख दो यहां पे 70। बताओ वाई की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। आप सब बच्चे बताओ यहां पे अगर ये 120 है और 120 में अगर ये देखें 120 है तो ये वाला 180 होगा, ये कितना बचा, 60। अगर ये जेड बना रहा है तो ये कोना 60 है, तो ये वाला भी 60 होगा, ये भी 60 हो गया। लेकिन यहां पे देखो ये x है, ये क्या है बच्चे, x है। तो अगर ये x है और ये वाला 60 है तो इधर वाला भी 60 होगा। आपसे पूछा है y माइनस एक्स, मतलब अगर 70 से हम 60 घटाएं तो ऑप्शन कौन सा सही था, 10 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही था, 10 डिग्री, राइट आंसर। बात समझ पाए। तो बढ़ चले अगले क्वेश्चन पे, तुरंत आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पे। हमने कहा यहां पे वही मामा बुआ वाला जुगाड़ लगाना है, आपको कुछ भी करके एक्स बनाना है तुरंत के तुरंत, बिना टाइम लगाए। देखेगा पेपर में कैसे बनाना है। आप देखो यहां पे हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में कहा था जहां से बेंड हो उसको सीधा कर दो, जहां से बेंड हो बेटा उसको सीधा कर दो। ये वाली बेंड हुई, इसको भी सीधा कर दो, क्योंकि आपने कसम खाई है कि जो भी देखेंगे एक्जेड देखेंगे और एक्जेड के सिवा कुछ नहीं देखेंगे सर जिंदगी में। बहुत कुछ देखना है अभी, है ना, सिर्फ यही नहीं, ये तो पेपर तक जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक देखना है। आप बताओ आपको यहां पे जेड दिखा कि नहीं दिखा, आप देख के बताओ ये आपको जेड दिखा कि नहीं दिखा। सर कहेंगे बिल्कुल दिखा। अगर दिखा तो एक सीधी लाइन पे कितने डिग्री का बनता है, 180। 180 में 120 खत्म। बताओ बच्चे बचा कितना, आप कहेंगे सर 60 डिग्री बचा। कितने डिग्री, 60 डिग्री बचा। अगर 60 डिग्री यहां बचा तो आप बताओ ये वाला भी कितना होगा, 60 होगा कि नहीं होगा। बच्चे ध्यान से देखना, यहां अगर ये जेड बना रहा तो ये कोना 60 है तो ये भी 60 होगा। लेकिन यहां पे एक्स बना रहा है तो बताओ ये वाला 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 ही होगा। होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ये सीधी लाइन है तो 180 बनाएगा, 180 में 100 खत्म, तो बचा कितना, 80। और 80 60 कितना होता है बता दो जल्दी से भाई। 80 8 5 कितना होता है, 13 और 14 हुआ 140। आप बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का बना, क्योंकि ये बना रहा है त्रिभुज। क्योंकि आप बताओ जब इन लाइनों को बेटा मिला देंगे तो ये त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 होता है। अगर 60 40 140, 140 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए, तो ऑप्शन 40 डिग्री। तो अब भाई एक बात बता दो सभी स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, ये बता दो कि ये आज की क्लास आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रही है। क्योंकि न थके हैं पैर कभी और न कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में अभी कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में अभी कुछ कर दिखाने का, और इसीलिए अभी भी सफर जारी है। तो सुनो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर ठोकना मत भूलिएगा, बिल्कुल बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपका चैनल है बेटा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।